ये जो यमुना जी है ना, ये कर्म की नदी है। और जो हम शुभ कर्म और सत्कर्म करते हैं ना, उनमें कालिया नाग के घुसने की बड़ी संभावना है। कालिया नाग है अहंकार। हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें जो अहंकार की घुसवे की बड़ी संभावना रहती है। और ये पता नहीं कब घुस जाता है, कैसे घुस जाता है, इसका समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस जल से, जिस कर्म से हमें शांति मिलनी चाहिए और उसी कर्म से यदि हमें अशांति मिल रही है, तो समझना भीतर कालिया नाग घुस गया है। बात समझ में आई? कभी कभी लगता है कर्म बड़ा अच्छा, पर वो दूषित हो जाता है। जैसे जल है ना, जल से 3 काम होते हैं। नहा लो तो पवित्र हो जाते हैं, कपड़ा धो लो शुद्ध हो जाते हैं, पी लो तो प्यास बुझ जाती है, और यदि बहुत गर्मी पड़ रही हो और ठंडे पानी में नहा लो तो गर्माहट खत्म हो जाती है, तपन दूर हो जाती है। लेकिन अब ये जो पानी जहरीला हो गया है यमुना जी का, है तो पानी देखने में, लेकिन वो कालिया नाग के घुसने के कारण अब वो पानी जान देने वाला नहीं, जान लेने वाला बन गया। पवित्र करने वाला नहीं, अपवित्र करने वाला बन गया। है तो जल, है तो कर्म। ऐसे हमारे जीवन में जिन कर्मों में कब अहंकार घुस जाए, वह अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसे या तो परमात्मा या महात्मा, और वो भी बड़ो दयालु होए, कृपालु होए, और हम बार बार प्रार्थना करें तो समझ में आता है। नहीं, अहंकार इतनी जल्दी घुसता है। न को कोई अच्छा काम हम कर दें, ओहो हमने किया, हमने इतना बड़ा काम किया। अच्छा काम करने वालों में अहंकार बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और दुर्गुण तो बुरे कर्म करने वालों में होते हैं। लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो अच्छे काम करने वालों में होता है। अहंकार एक और दुर्गुण है जो अच्छे काम करने वालों में मिलता है। दूसरा नाम बताऊं? ईर्षा। ईर्षा जो होती है वो बुरे कर्म करने वालों में नहीं होती, अच्छे काम करने वालों में होती है। और अहंकार भी अच्छे काम करने वालों में होता है। लेकिन जो इससे बच जाता है ना, वह पार होता है। लेकिन ये दोनों बहुत जल्दी घेर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या, अरे कथा कराने वालों को अहंकार हो जाता है, अरे हमने कथा कराई, हमने ऐसा पंडाल लगाया, ऐसी व्यवस्था करी सोफाओं की, और ऐसे भोजन कराए। है तो सब अच्छा काम, परोपकार है, धर्म है, पुण्य, शुभ कर्म है, सत्कर्म है। लेकिन जे कीड़ा भीतर घुस गो, हमने ऐसा किया, सोई उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, हैं? अब ये हमारी रेखा है। अब ये सोचने लगे भीतर थे क्या मैंने जो करो, तने जो करो, है तो ये सब करे धरे पे पानी फिर जागो। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचती, नहीं है, न कहती है। ये तो जो कहती है कि हम तो क्या बताएं, ठाकुर जी ने करा दिया, ये बड़ी कृपा है? इनका कहना तो ये रहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम
कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। वो करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। वो तेरी प्रेरणा से ही, तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा। मेरा आपकी कृपा
कर्मों से शांति मिलनी चाहिए थी, उनसे यदि अशांति मिल रही है तो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें कर्म में कोई दूषण आ गया है, कृत्य को कृत्य बन गया है, कर्म को कर्म बन गया है, कर्म दुष्कर्म बन रहा है। नहीं तो परिणाम में आम का पेड़ लगाया है तो फल आम के आने चाहिए ना, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। आप लोगों में से जो किसान होंगे वो समझेंगे, जो गन्ना होता है ना, गन्ने की सी शकल का एक और पेड़ होता है जिससे पहले जमाने में कलम बनती थी, जिसे मूज कहते हैं, सरपत्ता कहते हैं, बिल्कुल गन्ने जैसी शक्ल का होता है। और यदि वो गन्ने के खेत में संग संग बो दिया जाए और वो उपज आवे तो गन्ने के पत्ते में और उसके पत्ते में छोटेपन में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। मूंछ दिखा दो। हाँ, ये अब ये यदि बचपन में इसको यदि हम पानी देते रहे कि गन्ना है, लेकिन जब फल आवेगा तो समझ में आ जाएगी कि न जा मिठास पैदा भई, न जो मोटो भयो है, न जाओ तो गुड़ बनेगो, न शक्कर बनेगी, तो फिर दुख होगा ना। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, गुरु के वाक्यों का श्रवण बड़ा जरूरी है, समझने के लिए कहीं हम गन्ने के धोखे में कहीं मूंज तो नहीं सींच रहे। परिणाम आएगा तो पता लगेगा, फिर हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, समय बीत चुका होगा। रे सरकंडे ईख के नैकन बदल्यो रंग है, वो कोई रंग ही नहीं बदलता, उसमें मिठास वो आती ही नहीं है, मूलतः उसका स्वरूप, उसका स्वभाव खराब है। तो ये जो हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने के बाद में भी शांति नहीं है, तो अपना अवलोकन करने की जरूरत है, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, अपने को दोबारा से देखने की जरूरत है। लेकिन हम खुद नहीं देख पाएंगे, उसे भी कोई गुरु दिखाएगा, वो विश्लेषण करेगा, समीक्षा करेगा। तो इसलिए इस अहंकार को मारने के लिए जब कोई व्यक्ति के भीतर ये दुर्गुण जब पनपता है और वो भगवान की शरण में जब जाती है जमुना जी, तो उसे शुद्ध करने के लिए, उन कर्मों को शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी उस कालिया नाग को नाथते हैं। ठीक है, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान उनके एक दना फनों को कुचलते हैं जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोरते हैं। ये कालिया नाग क्या कर रहा है? जहर घोर रहा है। जो दूसरों के परिवार में जहर घोर है, पति पत्नी के बीच में जहर घोर है, बाप बेटा के बीच में जहर घोर है, भैया भैया के बीच में जो जहर घोर है, एक दिन उनके फनों को कुचलने के लिए भगवान को आना पड़ता है। फिर बुरी तरह कुचलते हैं, दैलात दैलात दैलात। तीसरा अर्थ क्या है कि समाज में वे सब कालिया नाग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। अब इसने तो केवल जल में फैलाया, लेकिन हमारे समाज में कोई वायु में प्रदूषण फैला रहा है, कोई ध्वनि में प्रदूषण फैला रहा है, कोई मिट्टी में प्रदूषण फैला रहा है, कोई जल में प्रदूषण फैला रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और जो प्रदूषण फैलाने वाला है वही कालिया नाग है। कछु लोग सवेरे जगेंगे और जगत खेम जो बीड़ी जला लेंगे, सिगरेट जला लेंगे, जिस समय पूरी ऑक्सीजन लेने के लिए आदमी घूमने के नहीं निकला है और वो बीड़ी का धुआं से सुलगा रहा है और सब पे छोड़ता हुआ चला जा रहा है, वो कालिया नाग है। क्या हमारी बहन बेटियों ने घर में बड़ी अच्छी तरह सफाई करी और तब तक कोई आदमी आया और मुँह में भर के गुटका है और देखा नहीं कि कहाँ थूकना, सीधे अच्छे फर्श पे थूक दिया। वे कालिया नाग ही तो है जो प्रदूषण फैला रहे हैं।
तो ये जो पंच तत्वों में जो प्रदूषण है, छित जल पावक गगन समीरा, ये प्रदूषण तो है ही, लेकिन सबसे तगड़ा प्रदूषण और खतरनाक प्रदूषण क्या है वो मैं बताता हूं, जिसे भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। सबसे खतरनाक प्रदूषण है किसी जीव की आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए उसके मन में संदेह का जहर भरना, अश्रद्धा का जहर भरना, अविश्वास का जहर भरना, उसके मन में से उसकी भक्ति को डामाडोल कर देना, उसके विश्वास को डामाडोल कर देना, उसके विचारों में गंदगी फैला देना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के मन में जो राम के प्रति प्रेम था, जो राम के प्रति लगाव था, अपनापन था, जो राम के प्रति समर्पण था, उस सबको मंथरा ने ऐसो जहर घोर्यो, ऐसो जहर घोर्यो कि जो राम से एक दिन भी दूर नहीं रहना चाहती थी, उसने राम से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। ये सबसे खतरनाक जहर है, और इस जहर, ऐसे जहर उगलने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। एक भजन गाती है हमारी माताएं, उसमें एक पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। ये पंक्ति बहुत पुरानी है, गलियों घुमाना ना चाहिए। पहले पथ से भ्रष्ट होने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब पथ से भ्रष्ट होने के लिए सारी सुविधाएं घर में अंदर आ गई हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई और लाइन हो, हैं? वो लाइन जब खुलती हैं तो आदमी पथ भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। चाहे भैया कितनो बैरी हो, चाहे भैया कितनो बैरी हो, उसे भेद छुपाना चाहिए। वो चाहे नारी कितनी हूँ प्यारी हो, सब भेद बताना ना माताओं को ये बात बुरी लगती होगी, नहीं लगती है? अच्छा तो ठीक है, लेकिन ये आदमी बहुत सारे राज अपने
दिमाग में हृदय में रखते हैं, इनकी मजबूरी रहती है। क्योंकि नारी के मुंह पे पड़ा, कान में पड़ा और पूरे जगतपुरा में गया। पहले खबर ईमेल से फैलाई जाती थी, लेकिन लोगों को पता चला अरे ईमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल से कह दो, सूचना सब जगह पहुंच जाएगी। है, ईमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल से कह दो। है, हमारा ये बच्चा कह रहा था सुबह कि अटैक से जो है पुरुष लोग ज्यादा मरते हैं। उसका कारण यही है कि कुछ राज ऐसे हैं जो वो किसी से कह नहीं पाते और उन्हें छुपा के रखते हैं, और जब वो बहुत बढ़ जाते हैं और जब सहन नहीं कर पाता माइंड है, तो फिर उस व्यक्ति को अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। यदि उस व्यक्ति के पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो रो सके, जिससे वो कह सके, जिससे अपने को उगल सके, अपने भीतर की फ्रस्ट्रेशन को, अपने दबाव को, तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए कोई न कोई चाहिए, है, कोई न कोई, और ऐसा चाहिए जो समझ तो सके लेकिन बातें दुनिया में फैलावे ना, है, ऐसा व्यक्ति चाहिए। और ऐसा व्यक्ति सबको नसीब नहीं होता है। अब इसमें मुझे एक पंक्ति कहनी है। देखो, कोई दीन दुखी पिट रहा होए तो हमें बचाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति पिट रहा हो तो कभी मत बचाना। एक व्यक्ति पिट रहा हो, कौन सा, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पन्हैया, पर उसे बचाना ना चाहिए। आपको लगा होगा कि ये तो बड़ी कठोर बात कह दी, कोई पिट रहा हो तो बचाए ना। बोले ना, यदि वो पिटेगो नहीं तो न जाने कितने घर ने और बिगाड़ेगो, है, न जाने कितने महाभारत करा देगा शकुनी जैसा आदमी। और ये पहले ही पिट जाता है तो ये महाभारत नहीं होता। ये मंथरा को मोह पहले ही कुचल दो जाता तो राम को वनवास नहीं होता। तो चुगलखोर में परे पन्हैया, उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की।